हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर करंट अफेयर की सीरीज़ को चल रहे हैं जिसमें आपका ये डेली करंट अफेयर है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, आज आपका नेक्स्ट वीडियो है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, आप लास्ट के 2 वीडियो करंट अफेयर के देख लीजिए, और जो अभी नई सीरीज़ शुरुआत करी मैंने जीके की, वो भी लगातार अब आपको मिलती रहेगी। तो वहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा डेली करंट अफेयर की, और साथ में जीके जीएस की जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएँ हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हो गई, और साथ में आपकी एसएससी की परीक्षाएं हो गई, पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा, सभी प्रकार के एग्जाम में ये जीएस और करंट अफेयर काम आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी जाएगी और उसको वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, कौन सा देश है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रहा? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट अफेयर में क्वेश्चन ये किसी न किसी एग्जाम में छपने वाला है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कुवैत, फिलीपींस, सऊदी अरब और सीरिया। देखिए यहाँ पर आंसर है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब ऐसा एक ऑर्थोडॉक्स कंट्री रहा है कि जो क्या है कि अपने यहाँ महिलाओं को अधिकार धीरे धीरे देने लगा है। तो सोचिए, मिस यूनिवर्स में भाग लेना ही अपनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर सऊदी अरब ने यहाँ पर ये दिया है। तो सऊदी अरब के 27 वर्षीय मॉडल हैं रूमी अल कहतानी, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब की पहली प्रतिभागी होंगी। ठीक है, इनका जन्म रियाद में हुआ था। उन्होंने पहले मिस सऊदी अरब, मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021, मिस वुमन सऊदी अरब का खिताब जीता है। यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब साम्राज्य की पहली उपस्थिति होगी। 2024 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मैक्सिको में किया जाएगा। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही साथ आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और बाइलिंगुअल चीज़ें हैं साथ में। आपको ये देखिए इंग्लिश में वही बात लिखी है। तो जो हमारे दोस्त लोग इंग्लिश में मीडियम में तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी मेरी कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर और जीके जीएस दोनों आपका हिंदी इंग्लिश मिले। दिनकर अस्थाना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्राज़ील, गुयाना, अर्जेंटीना, गाम्बिया। इस तरह के एग्जाम में आप देखिए, मतलब क्वेश्चन हर एग्जाम में, खासकर एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है कि दिनकर अस्थाना को देखिए गाम्बिया, यहाँ का क्या, हाल ही में दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय राजदूत के नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सेनेगल में है। ठीक है, और 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के। उन्होंने बॉन, बैंकॉक, कोलंबो, मैक्सिको सिटी आदि में राजनयिक मिशनों में यहाँ पर कार्य किया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस पक्षी के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया है? देखिए, तो बंगाल फ्लोरिकन, हिमालय बटेर या हिमालयन बटेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और निकोबार कबूतर। तो देखिए ये सब चीज़ें जब इन्वायरमेंट से कोई चीज़ जुड़ती है तो वो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ जी, इनके नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए 7 सदस्यीय समिति नियुक्त करी है। समिति गैर पराक्रम में है और इसके समान क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता के साथ संरक्षण को संतुलित करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर DY चंद्रचूड़ थे, JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर एक आदेश पारित किया है। अगला है, हाल ही में जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भाई 100 में से कितने % लोग बेरोजगार हैं? तो देखिए 100 में से 83% लोग यहाँ पर क्या हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यहाँ पर जो और मानव विकास संस्थान ने संयुक्त रूप से रिपोर्ट जारी करी। तो भारत में युवाओं की स्थिति बहुत बेकार है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास ने इन्होंने कहा कि बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 54% से बढ़कर 66%। तो मतलब 83 लोग अगर बेरोजगार हैं तो उसमें से 66 लोग पढ़े हुए लोग हैं। 82 टोटल है, तो उसमें सोचिए, ये 83 है टोटल, तो सोचिए 66 लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। क्लियर? तो ये स्थिति यहाँ पर, और मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है V अनंत नागेश्वरन ने ये जारी किया है। इंडिया में हाल ही में ATMA के अध्यक्ष कौन हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ATMA? अर्नब बनर्जी, इमरान परवेज़, शफीउद्दौला इब्रे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अर्नब बनर्जी जो हैं, दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय, देखिए ये तो आंसर हो गया। अभी मैंने पढ़ा कि बताया, दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में उच्चायुक्त किया गया। UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए सब फैक्ट आपके लिए काम। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हंस मिश्रा को, जो हंसा मिश्रा हैं, UPSC के निदेशक के रूप में किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में कहाँ बसंत त्यौहार का सिग्मोत्सव किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर
स्प्रिंग फेस्टिवल की बात हो रही है, असम, पंजाब, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बसंत है वो क्या है कि यहाँ पर गोवा में किया गया है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या था, असम, पंजाब, गोवा, तो यहाँ पर गोवा किया गया है। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। गोवा में 10वीं शताब्दी के कदम शिलालेख मिला है और गोवा में काजू को जीआई टैग मिला है और गोवा में काजू फेनी बहुत प्रसिद्ध है, जो एक मान सकते हो कि अल्कोहलिक ड्रिंक है, बट वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। गोवा के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में किया गया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। ठीक है, इन्वेटो फर्टिलाइजेशन करके है। ठीक है, आईवीएफ टेक्निक से जो बच्चों को जन्म दिया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटीज एटलस ऑफ माई विलेज का अनावरण भी किया है। तो ये इंग्लिश में है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इसकी मैं पीडीएफ ग्रुप पे डालूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट पीडीएफ से डाउनलोड कर लेने से ज़्यादा उचित है कि आप प्रॉपर वीडियो देखें, भले टाइम लगे, आप स्पीड बढ़ा के देख लें। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी क्योंकि सुन रहे थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कनमैन का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? चिकित्सा, लेखन, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र? तो जो डैनियल कनमैन है ये इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कनमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 2002 में डैनियल कनमैन को उनके शोध मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डैनियल कनमैन का जन्म 5 मार्च 1934 को तेल अवीव में हुआ था। ठीक है, ये इजराइल में पड़ेगा। अगला है, अभी हाल ही में मेदिन पायो नामक उत्सव किस देश में मनाया गया? श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान। देखिए ऐसे प्रश्न आपके लिए एसएससी के लिए तो रामबाण है ही हैं। अभी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होगी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या यूपी में खासकर यूपी SSC की परीक्षा, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर उद्देश्य यही है कि आपका जो आगे एग्ज़ाम हो वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो मेदिन पायो उत्सव है, ये श्रीलंका में मनाया गया है, जिसे दिन पूर्णिमा पायो दिवस के रूप में भी जानते हैं। मेदिन पूर्णिमा पायो श्रीलंका में मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय अवकाश में भगवान बुद्ध के जीवन की याद दिलाता है। ठीक है, देखिए श्रीलंका, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, भारत, इसमें बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला है। भले इंडिया में कम हो, बट आप थाईलैंड चले जाइए, चाइना चले जाइए, तो इन सब देशों में, श्रीलंका में, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग अनुयायी ज़्यादा हैं। यह उत्सव 1979 से तब शुरू किया गया था। श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ उत्सवों में से एक है। मेदिन पायो उत्सव के दौरान बौद्ध ध्यान करने और उनकी धम्म शिक्षाओं को सुनने के लिए मंदिरों में जाते हैं। यह त्यौहार फसल के मौसम या वसंत के अंत का भी प्रतीक है। ठीक है, बसंत का अंत होता है, देखिए मार्च अप्रैल के बीच में बसंत का समय होता है, उसमें फसल पक रही होती है और फसल काटी भी जाती है। ये इंग्लिश में है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे ना समझे कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, मैं टाइम जरूर दे रहा हूँ। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर अभिषेक जैन, स्वाति अरोड़ा, पीयूष आनंद और खुशबू चतुर्वेदी। तो देखिए यहाँ पर है जो पीयूष आनंद हैं, इनको राष्ट्रीय आपदा NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का डायरेक्टर जनरल DG नियुक्त किया गया है। पीयूष आनंद 1991 उत्तर प्रदेश बैच के IPS अधिकारी हैं। वर्तमान में CISF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यकाल कर रहे हैं। आनंद जो हैं मार्च 2024 से अपना पदभार संभालेंगे और 2 साल तक इस पद पर रहेंगे और इस पद पर ये अतुल कारवल की जगह ले रहे हैं। तो जितनी भी डिटेल हो सकती है दोस्तों यहाँ पर आपको दे दी गई है। नेक्स्ट, स्टार्ट 2024 नामक ऑनलाइन एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? DRDO, इसरो, नीति आयोग या गृह मंत्रालय के द्वारा? इनमें से कौन है जो स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया है? तो देखिए यहाँ पर इसरो ने किया है। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट नामक 2024 प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम है, स्नातक और जो PG वाले हैं उनको साइंस एंड टेक में इनको नॉलेज दिया जाएगा। यह अप्रैल और मई 2024 से शुरू होगा और मुख्य लक्ष्य युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति आकर्षित होना। देखिए हमारा जो इसरो है, इसरो बना है 15 अगस्त 1969 में, 1969 में बना है। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर में है, ये भी याद कर लीजिए। और हमारा इसरो जो है यहाँ पर देखिए S सोमनाथ जी हैं, इसके चेयरमैन हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत ट्रस्टेड है और भारत ने ऐसे ऐसे इवेंट किए हैं जो विश्व में कोई देश नहीं कर पाया। जैसे कि जो मून मिशन गया था तो साउथ पोल पे इंडिया पहले भी उतारा, वैसे चौथा देश बना, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये चौथा था, बट साउथ पोल पर पहला देश इंडिया बना था जिसने मून पर क्या किया था कि अपना लैंडर उतारा था। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से किसे सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में
वैश्विक सहमति बनाने के लिए प्रतिष्ठित सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अल्जबेर, डेनियल येर्गिन, हैरी ऑथर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चौथा ऑप्शन, यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा डॉक्टर अल्जबेर। तो COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल्जबेर। COP28 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो इन्होंने प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन S&P गोल, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके क्या है, सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड उन्हें सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं इस पे अगले पे। सोमा नामक पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां जो है रेस्टोरेंट, वो कहाँ पर, किस शहर में शुरू किया गया है? जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई या फिर हरिद्वार? तो सोमा यहाँ पर देखिए क्या है, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो ये पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इस आयुर्वेदिक रेस्तरां का नाम सोमा है। यह आयुर्वेदिक दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि अस्पताल में शुरू किया गया है। इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को सेहत के हिसाब से खाना दिया जाता है। पकौड़ी से लेकर पाव भाजी तक कई व्यंजन बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। अगला है, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार? देखिए ये ऐसे अवार्ड बहुत पूछे जाते हैं। संगीत कला निधि अवार्ड नीना प्रसाद, थोडुर मदागुसी कृष्णा, SS अय्यर या S नरसिम्हन, इनमें से किसे दिया गया है? तो संगीत कला निधि का है जो थोडुर मदागुसी कृष्णा को दिया गया है, ठीक है। तो ये कर्नाटक के संगीतकार हैं। 2024 में इनको अवार्ड दिया गया है। नीना प्रसाद को 24 के नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें द म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो जो प्रसिद्ध है इस अवार्ड है वो भी देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, आप उसको वहाँ जरूर देखें। निम्न में से किस दिन फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 या 21 मार्च? तो देखिए 20 मार्च को क्या है कि फ्रेंच भाषा दिवस हर साल मनाया जाता है, ठीक है। 20 मार्च फ्रेंच भाषा दिवस के आधिकारिक दिन संयुक्त राष्ट्र 2010 में स्थापित और इसे संयुक्त फ्रांसीसी भाषा संस्कृति और संरक्षण के पुनरुद्धार को बढ़ावा देने फ्रेंच भाषा दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। अगला है भाई, हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए यहाँ पर टॉप पे रहता है फिनलैंड। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, फिनलैंड फन करेगा, फन फिनलैंड ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इस सूची में डेनमार्क, आइसलैंड, तो डेनमार्क दूसरे पे, आइसलैंड तीसरे पे, स्वीडन चौथे पे है। तो ये है, ठीक है। इंडिया 126 पर रहता है, ठीक है। तो इस बार की डेट ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की मेन रैंक क्या है। पिछले साल 126 पे था। किस दिन विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक जो कार्य दिवस है 18, 19, 20, 21, तो ये मनाया जाता है 19 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीम थी ब्यून रिवर परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए साझा भविष्य, ब्यून रिवर शेयर्ड फ्यूचर विद ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। अगला है यहाँ पर, हाल ही में दुनिया के सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जब इंडेक्स से संबंधित आते हैं या अपनी इंडिया की कोई सिटी किसी चीज़ में इंक्लूड होती है या पहली बार कोई काम होता है और जहाँ पर महिलाओं का योगदान पहली बार होता है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछें, ठीक है। तो मैं लगातार ऐसी सीरीज़ लाऊंगा। जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। और मैं ऐसे ही वीडियो आपको लगातार लाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश है जिसमें सबसे प्रदूषित हवा है, ठीक है। बांग्लादेश मुस्लिम उद्योग की साझा मुद्रा की वकालत करी है कि भैया जितने मुस्लिम कंट्री हैं उनके पास साझा मुद्रा हो। और बांग्लादेश में नजरुल उत्सव मनाया जाता है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट संघ की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप भी जीता था, ये याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर, हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर है उदय भाटिया, मानसी गुप्ता या दोनों? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ऊपरी तो दोनों को दिया गया है। अब आगे क्या है, नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया जाएगा। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये पहले ही वीडियो में हमने बताया, नीता अंबानी नॉट अंचानी, नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो 2024 प्रिट्जगर पुरस्कार नोबेल जीता है। भारत का पहला खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने यहाँ पर जीता है। अगला है, हाल ही में किसे P&G इंडिया का नया CEO किया है? राहुल सिंह, TM कृष्णा या कुमार वेंकट सुब्रमण्यम? तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को किया गया है। देखिए किशोर मकवाना को NCSC का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है।
श्री एस राजीव को सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। देखिए आपने देखा होगा पार्लियामेंट में 2 लोग एंट्री कर गए थे, 2 बालक घुस गए थे, फिर वो कुछ हाथ में कलर लिए थे, हो सकता है कल को कुछ और लिए होते, ठीक है, या ब्लेड लिए होते, चाकू लिए होते। तो इस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी भी देखी जाती है। आपको पता है कि 2001 के पास अफजल गुरु ने संसद पर अटैक करवाया था, जिसको फांसी की सज़ा भी मिल चुकी है। तो इस तरीके से घटनाएं हो चुकी हैं, तो उसी के लिए संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य असल आशा लाकड़ा को बनाया गया है। सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बैंक ऑफ इंडिया MR कुमार को बनाया गया। SAP ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक के लिए नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पर केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से बताया गया है, तो उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में एयरपोर्ट भी बना है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू करी है। तो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा हो, यूपी स्पेशल जब आप PCS का पेपर दे रहे होंगे, RO का पेपर दे रहे होंगे, UPP का पेपर दे रहे होंगे, UP पेट का पेपर दे रहे होंगे, तो सब काम है। और ऐसा नहीं कि इसमें बिहार के बच्चे हों या SSC के देने वाले हो, सभी के लिए काम आएगा, ठीक है। अगला है 67वीं अखिल पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की जाएगी। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदि योगी शिव की जो प्रतिमा है 242 फुट की, जो नोएडा में स्थापित करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट रहा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराऊं और आपको तमाम चीज़ों का नॉलेज हो। और साथ में मैं GK GS की जो सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखें। वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूँगा, और उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।